राजधानी में लोग केक नहीं बल्कि जन्नत बेकरी में बनने वाला जहर खा रहे थे। ये हम नहीं कह रहे, ये खाद्य विभाग और रायपुर नगर निगम की टीम ने बताया। आपको बता दें कि जन्नत बेकरी टिकरापारा में छापामार कार्रवाई की गई। तब खुलासा हुआ कि मौके पर पहुंचे एएनबी न्यूज ने जब अधिकारियों से बात की तब जानकारी मिली कि 100 किलो से ज्यादा केक बनाने वाले खाद्य पदार्थों को नष्ट करना पड़ा, जो मानव जीवन के लिए हानिकारक था। देखिए हमारे ब्यूरो प्रमुख अखिलेश तिवारी और कैमरा पर्सन दीपेश पटेल की एक खास रिपोर्ट। जन्नत बेकरी है रायपुर राजधानी में। आप जो केक खाते हैं उसका हालिया आपको दिखाते हैं। आइए कुछ किस तरीके से यहाँ जो केक का निर्माण किया जाता है, केक बनाने का जो पूरा प्रोसेस होता है वो आपको यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि कितनी गंदगी में यहाँ केक बनाने का कारोबार चलता था, जिसका भांडाफोड़ कुल मिलाकर के नगर निगम और खाद्य विभाग की जो संयुक्त टीम है वो हर ऐसे एंगल को तलाश कर रही है जहां जो केक बनाने का जो निर्माण होता था, जहां गंदगी पाई जाती थी, उसको लेकर के भी बाकायदा यहाँ छापामार कार्रवाई की गई। आपको ये केक दिख रहा होगा, इसका जो निर्माण है वो किस कदर किया जाता है उसका भी आपको पता चलेगा। इसके साथ साथ ही इसमें कौन कौन से ऐसे जो सैंपलिंग के तौर पे आप खाद्य विभाग लेकर के जाती है, और जब सैंपल आएगा उसके बाद से यथा स्थिति पता चलेगा कि क्या कितनी गंदगी में ये निर्माण होता था और मानव जाति को किस तरीके से हानि पहुंचाई जाती थी। इसका पूरा जो खेल है वो किस तरीके से टिकरापारा क्षेत्र में चलता था। ये जो आपको जो ऊपर जो मलाई लगाई जाती है उसको वो है। इसके अलावा जो चॉकलेट चोको टेस्ट है उसका है। ये सब जो प्रोसेस है वो किस तरीके से होता था उसके बारे में आप जब आप लोग छापामार कार्रवाई करने के लिए आए, क्या किस दशा में आप लोगों को जानकारी मिली थी और क्या यहाँ अनियमितता पाई गई? जैसे ही हमको जानकारी मिली थी उसके बाद फिर टीम गठित की गई है और यहाँ आकर के कुछ जांच किया गया है, देखा गया है और शक के बिना पर अधिकारी सैंपल ले रहे हैं। बाकी अधिकारी बताएंगे क्या खामियाजा लग रही है प्रथम दृष्टि में आप लोगों को, क्या लग रहा है? अब वो सैंपल जांच के बाद ही कुछ बोला जा सकता है, अधिकारी बताएंगे। कुल मिलाकर के खाद्य विभाग भी मौन साधने में लगी हुई है। अब आगे और किस तरीके से यहाँ जो गंदगी जो पसरा हुआ है उसको आपको दिखाने का बिल्कुल प्रयास करते हैं। देखिए किस तरीके से जो यहाँ रखे हुए हैं जो सामान जो आप खाते हैं इसमें लगातार चींटी की तक भी हैं और लगातार जो मानव समीकरण है उसको किस तरीके से दूषित करने का जो प्रयास, जो खेल है वो राजधानी में किस तरीके से खेला जा रहा है वो यथा स्थिति आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही है। बाकायदा केक बनाने का निर्माण जो चल रहा है, केक के अलावा जो मिल्क प्रोसेसिंग होता है उसका भी खेल यहाँ लंबे समय से चलते आ रहा है, लेकिन ना ही नगर निगम को भनक मिल पा रही थी और ना ही खाद्य विभाग को। लगातार आसपास के लोग भी शिकायत करते रहे होंगे, लेकिन शिकायत के तौर पे मात्र खाना पूर्ति करके इसको बंद कर दिया जा रहा था। लेकिन अब देखने वाला विषय यह रहेगा कि क्या इसके ऊपर किस तरीके से लगाम लगाई जाती है, या फिर ऐसे जो मानव जाति जो है उनके अहित का जो काम करने वाले लोग हैं, जो नुकसान जो जहर घोलने का काम कर रहे हैं, उनको किस तरीके से एक मुहिम के तहत कार्रवाई की जाती है। क्या इन लोगों के ऊपर जो लगातार जो कार्रवाई होती है वो शिथिलता के जो तौर पे होता है, क्या इन लोगों के ऊपर उस तरीके से शिथिलता बरती जाएगी, या बचाने का जिस तरह कोशिश किया जाता है वो लगातार जो जारी रहता है उसके ऊपर भी जो विभाग है वो खरा उतर पाते हैं, या फिर इनके ऊपर लंबे जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई हो पाती है, ये भी देखने वाला विषय रहेगा। खाद्य विभाग की जो टीम है वो पहुंचे हुए उनसे जानने का कोशिश करते हैं कि क्या लग रहा है सर आप लोगों को, जो लंबे समय से शिकायत भी करते रहे होंगे लोग, कार्रवाई के लिए आप आए हैं, प्रथम दृष्टि में क्या लग रहा है? कंप्लेन के आधार पे जैसे कि हमको कंप्लेन मिला था, हम यहाँ पे उपस्थित हुए, हमारे साथ संयुक्त दल खाद्य सुरक्षा अधिकारियों का है करके, और हमने यहाँ पे देखा कि मतलब अनहाइजीनिक कंडीशन में मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा था। तो अभी हम यहाँ से 2 नमूना संग्रहित कर रहे हैं और जो भी हमको अनहाइजीनिक खाद्य पदार्थ जो बना हुआ या जो भी इस तरह का है उसको हम जो है नष्ट कराने की प्रक्रिया कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा जो लाइसेंस की उपलब्धता होती है, लगातार बात होती है नियमावली की, उस नियमावली में भी खरा उतरे हैं? नियमावली में देखिए बहुत सारे जो है कंडीशन यहाँ पे नहीं पाए गए हैं करके, और मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमेशा लाइसेंस लेना चाहिए। लाइसेंस की 3000 रुपये फीस होती है
जो ऑनलाइन आवेदन करके आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे हमें पंजीयन प्राप्त 14 दिनों के बाद जब खाद्य विभाग का जो सैंपलिंग की जो जांच है वो आ जाने के बाद किस तरीके से कार्रवाई होती है ये भी देखने वाला विषय रहेगा। लेकिन कुल मिलाकर के राजधानी के जो लोग हैं वो केक के नाम पे जहर खाने का काम कर रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपेश के साथ अखिलेश तिवारी, एनबी न्यूज, रायपुर।